I am Vandana. This is your SST class. Today we will start our lesson number 3 Geography Water Resources. Firstly, आप सभी को पता है कि वाटर क्या है और इसकी क्या जरूरत है हमारे जीवन में. ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए क्योंकि हमारी हर जो डेली रूटीन की लाइफ के अंदर पानी का सबसे ज्यादा रोल होता है कि पानी हमारे वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जितनी भी दिन की होती हैं बिना वाटर के नहीं हो सकती. तो ये हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटर जो है हमारी पृथ्वी का 3/4 पार्ट जो है वो पानी से ही भरा हुआ है. यानी कि हमारी पृथ्वी पर 70% जो है वाटर ही वाटर है. लेकिन आपको पता है कि वाटर इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कि ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. और फिर भी ऐसा क्यों कहा गया है कि जब 2025 आएगा ईयर तक कम से कम 20 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा. ऐसा क्यों कहा गया है कि जबकि ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. क्या आप जानते हैं कि अब तक हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड वॉर हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, लेकिन आपको पता है कि अब अगर अगली वॉर हुई तो वो क्या होगी? वो वाटर वॉर होगी. क्योंकि इसका एक रीजन है कि हमारी पृथ्वी पर जो वाटर रिन्यूएबल तो है कि वो एक प्रोसेस के थ्रू जो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी के ऊपर 2.5% ही वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. अब 2.5 पूरे वर्ल्ड के अंदर ही फ्रेश वाटर है और हमारे इंडिया को 2.5 का भी 4% ही वाटर फ्रेश वाटर का मिल पाता है. तो जब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उस पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 4% जो अगर हमें वाटर मिल रहा है तो ये तो बहुत कम है. इसलिए ये इसकी स्कैरिटी की नीड है. तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा वाटर स्कैरिटी, कि हमें वाटर की बचाव की जरूरत क्यों है और हम इसे क्यों बचाना चाहते हैं, इसे कंजर्व क्यों करना चाहते हैं. देखिए, वाटर स्कैरिटी ये 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इसका मीनिंग ये है कि जब वाटर की जो कमी हो रही है उसकी रीजन बताना कि उसकी कमी क्यों हो रही है. और इसका क्वालिटेटिव का मीनिंग, एस्पेक्ट का मीनिंग होता है कि उसकी क्वालिटी में जो कमी हो रही है, यानी कि वो खराब क्यों हो रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है. इसके हम 4 पार्ट्स हैं जिसको हम डिवाइड किया. फर्स्टली है ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन. ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स कि जैसे जैसे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है. अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें हर चीज की जरूरत भी होगी, उन्हें फूड की भी जरूरत होगी, उन्हें रहने के लिए घर की भी जरूरत होगी, पानी भी ज्यादा चाहिए. तो इसलिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, हर जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी. इसकी वजह से पानी की जो है वो कमी होती चली जा रही है. सेकेंड है हमारे पास कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को या कृषि को बढ़ावा देना कि उसकी उपज को बढ़ा सके. इसके लिए अब जो कृषि है उसको अपनी खेती को ज्यादा बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, वो HVI यानी कि सबसे ज्यादा हाई वैरायटी होती है एक बीजों की, उसका यूज कर रहे हैं ताकि उनकी उपज बहुत अच्छी हो सके. और जब हम इन अच्छी उपज के बीजों का उपयोग करते हैं तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, तभी वो ज्यादा अच्छी जो है ग्रोथ कर सकते हैं. तो इसके लिए भी पानी की जरूरत होती है. और कई जगह पर ऐसे भी होता है कि लोग अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से सिंचाई करते हैं. और कभी कभी तो वो क्या करते हैं, हर एक किसान जो है अपने खेत के अंदर ट्यूबवेल खुदवा देता है जिसकी जगह से उन्हें पानी की ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके और उनकी फसलें भी खराब ना हो सके. तो ये एक रीजन था. थर्ड रीजन है हमारे पास वेरिएशन, जो सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन. हमारे इंडिया के अंदर कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि मेघालय है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है. और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, जैसे कि राजस्थान. तो ऐसी सब जगह पर
जो पानी की कमी जो होती है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी जो पानी की मात्रा कम होती चली जा रही है। फोर्थ रीजन है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री का बढ़ना। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज का उत्पादन भी हमें करना जरूरी है, और वैसे वैसे अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी बढ़ रही है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा कि पानी की जरूरत भी ज्यादा होगी, और कोई भी उद्योग तो बिना पानी के कंप्लीट होता ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि जो हमारा पानी की मात्रा को कम करने का। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इट मीन्स क्या होता है कि जो हमारी रिवर की जो क्वालिटी है वो खराब हो, पानी की जो क्वालिटी है उसका खराब होना। वो कैसे कि हमारा जो पानी है वो खराब कैसे हो रहा है, नष्ट कैसे हो रहा है, इसका एक ही पर्टिकुलर रीजन है पोल्यूशन। क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा हमारा पानी खराब होता चला जाएगा। जैसे कि मान लो कि तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से ही कि जो हमारा पानी है, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, जितनी भी जो कंपनीज लगती हैं, या फिर जो भी हम वर्क करते हैं, वो सारा जो उसका वेस्ट होता है वो सारा नदियों में, तालाबों में, इन सब चीजों में बहा देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। ये हमारा सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो पोल्यूटेड हो रहा है और जो खराब हो रहा है। क्योंकि अगर पानी पोल्यूटेड हो जाता है तो वो हमारे यूज के लायक नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट यानी कि हमारे पानी को लेकर, वाटर को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट हम सोचते हैं कि ये जो रिवर्स को लेके जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो शायद अब से बनने शुरू हुए हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी में इलाहाबाद के पास श्रृंगेरपुर में भी फर्स्ट सेंचुरी में बांध बनाए गए थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में भी ऐसे बहुत सारे बांध बनाए गए थे जिसकी वजह से जो रेन वाटर है उनको इकट्ठा किया जा सके और उसका मल्टीपर्पज यूज किया जा सके सिंचाई करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा से बारिश का तो कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि कभी बहुत ज्यादा होती है और कभी बहुत कम होती है, ये तो नेचुरल है। तो इस वजह से तब भी ये सिस्टम किया जाता था। और उसके बाद 11वीं सेंचुरी में भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया था जिसे कि भोपाल सागर का नाम दिया गया था। तो ये सबसे बड़ा एक बांध बनाया गया था। तो ये प्रोसेस तो हमारा हमेशा से चलता चला जा रहा है, और अब हमने इसमें कुछ एक इम्प्रूवमेंट करके जो है इसे दोबारा से और भी गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। इसके अंदर जो सबसे मेन रोल होता है वो डैम्स का होता है, जिसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया गया था। डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है तो वो डैम्स है। अब डैम्स किसको कहते हैं, डैम्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डैम क्या है। डैम क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो रिवर्स या फिर जो बड़े बड़े जैसे बहुत सारी नदियां एक जगह पे मिल जाती हैं, वो भी उस पानी को जहाँ पे फ्लो उनका ज्यादा हो जाता है उसे कट करके उसे एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। और ये जो पानी होता है बहुत तेजी से नीचे की तरफ इकट्ठा किया जाता है, एक बांध बनाकर इकट्ठा कर दिया जाता है जिसको डैम बोलते हैं। और इसके बहुत सारे मल्टीपर्पस होते हैं जो डैम बनाने के। और आपको पता है कि पानी इस डैम का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रोल है कि 22% जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना वो डैम्स के थ्रू ही बनती है। कि डैम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी को से ही जो 22% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब डैम्स के यूजेस क्या हैं कि डैम का क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जब जो डैम से बहुत ज्यादा तीव्र गति से जो नीचे पानी गिरता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे हम बिजली बनाते हैं। और बिजली के बिना तो कोई भी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कोई भी काम नहीं चलता। आज के टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बनाने में डैम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट है फ्लड कंट्रोल। जब कई बार ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा आने की वजह से नदियां क्या होती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं। ओवरफ्लो आने की वजह से वहां पे उस एरिया में फ्लड आने लगता है।
लेकिन जब उन नदियों को काट कर उनसे बांध बना दिया जाता है, डैम्स बना दिए जाते हैं, तो उनका फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाढ़ आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इससे फ्लड को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा वाटर सप्लाई। अब जो डैम के अंदर जो पानी इकट्ठा किया जाता है, उससे उस हर एक एरिया के अंदर पानी की सप्लाई को पूरा किया जाता है जिस एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ जिस एरिया में डैम है सिर्फ वहीं पे ही उसकी वाटर की सप्लाई होगी, नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी हो सकती है। और वाटर सप्लाई से हमारे यहाँ पर जो काम के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो कि किसी एरिया में पानी की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कंटिन्यू बोरवेल कर करके ट्यूबवेल की खुदाई की जाती है और वो पानी का लेवल बिल्कुल कम होता चला जाता है, और वहाँ पर जो वाटर सप्लाई की जाती है ताकि वहाँ पर भी कृषि का उत्पादन किया जा सके और जो आम लोग हैं उनके जीवन में कोई मुश्किल ना आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास फिश ब्रीडिंग, यानी कि मछली को पालना। तो जब डैम बन जाता है इसे मल्टीपर्पज यूज में फिश ब्रीडिंग भी होती है, यानी कि मछली पालन किया जाता है और उससे व्यापार चलता है, क्योंकि जब वो पानी इकट्ठा होता है उसका मल्टीपर्पज यूज हो रहा है, बिजली भी बन रही है उससे, वाटर सप्लाई भी हो रही है उससे, और फ्लड भी कंट्रोल हो रहा है। तो उसी पानी के अंदर इकट्ठा हुआ पानी के अंदर ही मछलियों का भी पालन किया जाता है, जिससे जो मछली पालन जो उद्योग के लोग हैं उनको अपना रोजगार मिल सकता है। एक तो उन्हें रोजगार मिलता है और दूसरा मछलियाँ हैं उनका बचाव भी हो जाता है। इस तरह से जो डैम है इसलिए इन्हें टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अब इसके अंदर और भी कौन कौन से नए नए जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Hope you understand the concept of the topic that I have shared with you, and rest of the lesson we will meet in our next video. Thank you.